आज का सफ़र बड़े डिफरेंट हैं, दो हैं। एक थोड़ा सा विदेशी टच में है मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो मीट यानी कि कीमे को ज़्यादा पसंद करते हैं और कीमे की बनी हुई चीज़ों को कुछ लाइक सीख कबाब और कबाब, कोफ्ते और इस किस्म के या भुने हुए कीमे को इसको। और एक सफ़र है मेरे पास चिकन टिक्का लवर्स के लिए। टिक्के को बड़ा पसंद करते हैं लोग और अमूमन आपने देखा है कि टिक्के की डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ चिकन टिक्का आपको ज़रूर मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कॉन्टिनेंटल फूड का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी कॉन्टिनेंटल किसी मुल्क का खाने का नाम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के जो चीदा खाने हैं उनको जमा करके एक भोजन बना जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल खानों में बहुत सारे मुल्कों का खाना है, इसमें इटालियन, फ्रेंच, मैक्सिकन, इवन के पाकिस्तानी डिशेस भी उसमें हैं, एशियन डिशेस भी उसमें हैं और चिकन टिक्का उसमें मौजूद है जनाब। चलें जनाब, पहला सफ़र चिकन टिक्के को अक्सर हम जानते हैं, ये उसकी लुक होती है जनाब और थोड़े से कट उस पे होते हैं। टिक्के के कट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। टिक्के के कट अक्सर आपने देखा होगा कि चिकन टिक्का जब हम लेने जाते हैं दुकानों पे बारबेक्यू के उस पर तो बड़ा अच्छा सा एक सिका हुआ लेग और थाई पीस और चिकन ब्रेस्ट दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा चिकन टिक्का जो है वो ड्रमस्टिक एंड थाई को कंसिडर किया जाता है और इसके ऊपर एक कट होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डिज़ाइन काटा हुआ है। तो वो डिज़ाइन कटता कैसे है, बनता कैसे हो, आसान तरीका है उसका, सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थाई और ड्रम स्टिक को हमने इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये थाई और ड्रम स्टिक इसको हमने इस तरीके से क्लोज कर देना है, यानी कि बीच का जो गैप है ये इसको हमने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद सिंपली नाइफ, स्ट्रेट नाइफ रखते हुए 1 2 और ये 3 ये कट लगा लेंगे और उसके बाद 1 और ये 2, बस ये यहाँ का कट है, ये यहाँ का कट है। अब जब ये पक जाएगा तो ये जो पार्ट हैं सारे ये इस तरीके से खुल जाएंगे और आपको इसका बिल्कुल गोल डिज़ाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अब आप इसको सीख में रख के सेक लें। सेकने के बाद आप देखेंगे ये डिज़ाइन खुद ब खुद बन गया। और इस डिज़ाइन के 2-3 फ़ायदे, एक तो ये कि ये जो जॉइंट है इसका चिकन का सबसे मजबूत, पूरी चिकन में सबसे मजबूत जो जोड़ अल्लाह ताला ने रखा है वो ये रखा है, यानी कि थाई और ड्रम स्टिक के दरमियान का जो जोड़ है, तंगड़ी वाला जोड़, रान वाला जोड़, ये है इसके ऊपर चिकन का पूरा वजूद मौजूद होता है। तो इसको गलने में अक्सर शिकायत रहती है। अगर ख़वातीन घर में फ्राइड चिकन बनाती हैं या आप रोस्ट बनाती हैं इस किस्म की चीज़, तो उसके अंदर वो कहते हैं आखिर में सब कुछ ठीक है लेकिन बीच में ब्लड रह जाता है, खाने के बाद हड्डी रेड रहती है और बस कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है कि कच्चा है। हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं लेकिन फिर भी, तो उसकी मेन वजह ये तो कि कुदरत ने इसको बहुत अच्छी तरीके से सील किया हुआ होता है। तो जब हम ये कट लगा लेते हैं 1 2 3,
और 2 कट यहाँ लगा देते हैं, 1 2, तो इसकी जो कुदरती सील बनी हुई है अल्लाह ताला ने जो मसल्स की बनाई है वो कट जाती है और यहाँ से हीट और स्पाइसेस जो भी हैं वो इस मीट के अंदर तक चले जाते हैं और जब अंदर तक चले जाते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो बड़ी आसानी से पक भी जाता है, गल भी जाता है और ब्लड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब ये थी थोड़ी सी वजाहत कट की, कट क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। कुकिंग के मीनिंग्स सिर्फ नमक और मिर्च डाल के खाना बनाना नहीं होता, बल्कि कुकिंग में बर्तन धोना भी आता है, कुकिंग में किचन को साफ करना भी आता है और कुकिंग में सबसे कीमती एक चीज़ आती है, वो है आपका ये औजार कि इसकी हिफाजत आप कितनी ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब 3 कट, 1 2, अच्छा जनाब कट हमारे रेडी। अच्छा थोड़ी सी एहतियात और कर लें, ये स्टेप 2 है, यानी कि एक तो कट ये हो गया, बारबेक्यू अगर बना रहा है तो परफेक्ट है, लेकिन एक कट अगर एहतियातन और लगा लें वो ये कट है, मतलब जहाँ पे हमने कट लगाएं ये आप देख सकते हैं सारे कट मौजूद हैं। इसको ज़रा सा टर्न करें, नाइफ़ का जो सिर्फ नोक है यहाँ रख के और ज़रा सा इसका ये वाला मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ये एक कट हमने लगाया है यहाँ पे, तो ये जॉइंट बड़ा वाज़े आपको नज़र आना शुरू हो चुका है। इसको और खोल दें तो 100% अब डर और खौफ आपके दिल से निकल जाना चाहिए। बेशक आप चिकन ब्रोस्ट बनाएं, चरगा बनाएं, टिक्का बनाएं, अब चिकन को ये नहीं कह सकेगा कि जी कच्ची है या ब्लड है। तो कुकिंग की बात हो रही थी जनाब, कुकिंग में सिर्फ ये नहीं ये नमक मिर्च डाला और खाना तैयार है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुकिंग जो है एक कॉम्बिनेशन है उन तमाम कामों का जो हम खाने से रिलेटेड किचन में करते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुकिंग में बर्तन धोना, किचन की सफाई, बर्तनों का एहतियात से इस्तेमाल करना, नाइफ का बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना। अच्छा जनाब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अदरक लहसुन, यहाँ लेते हैं ऑयल, क्वार्टर कप से कम लेंगे ऑयल, और यहाँ पे मैं इसका चूल्हा रेडी करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे 1 अदद प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लेना है। चिकन के पीसेस को हमने बिल्कुल तिक्के वाली कट लगानी है। अच्छा यकीनन आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि आज पक क्या रहा है, तो ना तो कौरमा है, ना बिरयानी है, ना कोई भुना है, ना सालन है, आज है मुर्ग चटोरी। चलें जनाब 1 अदद प्याज हमने इसमें शामिल कर दी और प्याज के बाद प्याज को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ, ताकि मैं अपना टाइम थोड़ा सा सेव कर सकूँ। और ले लेते हैं एक दूसरी कढ़ाई। प्याज को थोड़ा सा पका लेना है ताकि कच्चापन प्याज का दूर हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट सा कलर, क्योंकि बाद में इसका तेज़ कलर लाना है। वो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जनाब मेरे पास एक ड्राई पैन रखेंगे, आप फ्राई पैन रख लें, कढ़ाई रख लें, जो भी घर में मौजूद हो आपके,
और उसके अंदर 1 चाय की चमची साबुत सौंफ, 1 चाय की चमची साबुत धनिया, 1 चाय की चमची काली मिर्च साबुत, और यहाँ पे खसखस है मेरे पास। अच्छा, पाकिस्तान में तो खसखस आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ख़ासतौर पर अरब कंट्री में शायद खसखस ना मिले, और अमेरिकन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी खसखस को ढूंढना पड़ेगा आपको। खसखस अगर ना मिले तो 4 मगज़ बीज सीड होते हैं, वो भी ना मिले तो सूरजमुखी के सीड मिलते हैं बीज, वो ले लें। अगर वो भी ना मिले मिसाल के तौर पे कि नहीं जी यहाँ वो भी नहीं है, तो फिर आपने काजू ले लेने हैं और काजुओं को पीस लेना है। लेकिन खसखस नंबर 1 चॉइस है। तकरीबन 1 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून खोपरा पाउडर जो हम पान वगैरह और सुपारी में शामिल करके खाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास उबली हुई सूखी गोल मिर्च है, यानी कि नरम मिर्च है, बिल्कुल नरम, सूखी भी नहीं होनी चाहिए। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज पे बड़ी अच्छी गहरी नज़र आप रखेंगे, ज़रा सी भी अगर ये जल गई तो फिर हमारी मेहनत जो है वो शायद ज़ाया हो जाए। मसाला जब थोड़ा भून जाए और खोपरा लाइट ब्राउन कलर में आ जाए, क्योंकि भुनने के बाद खोपरा लाइट ब्राउन कलर में आना शुरू हो जाता है और खोपरे की खुशबू पूरे किचन में बड़ी अच्छी तेजी के साथ आ जाए, तो ये चूल्हा हमारा रेडी। यहाँ पे ये प्याज भी हमारी रेडी। इसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो चिकन के पीसेस हमने काटे हैं अभी। अच्छा, ये मैं साबुत बना रहा हूँ, आप चाहें तो 1 के 2 कर सकते हैं आसानी के लिए, सहूलत के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस चटोरी चिकन का असल मज़ा कंप्लीट क्वार्टर चिकन में है। अब इसको मैंने ढक देना है चूल्हे को स्लो करके। बिल्कुल 0 फ्लेम करके इसको ढक दें, ताकि प्याज का जो बचा हुआ पानी है वो चिकन का अपना जो पानी है वो उसके अंदर चिकन थोड़ी सी पक जाए, और प्याज जो है हमारी वो जो नरम है वो थोड़ी सी और नरम होके ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को अच्छे से पक के अपना पूरा फ्लेवर प्याज और चिकन के साथ मिल जाए और फिर हमें एक जायका मिल जाए। यहाँ हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी है जनाब। इसको ले आते हैं जूसर ब्लेंडर में। सॉरी, थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना है।
खूब बारीक इसको पीसना है, याद रखिएगा। सूखी जो गोल मिर्च है जिसको हमने उबाल लिया था वो नरम हो चुकी है, वो गायब हो जाएगी। काली मिर्च जो साबुत धनिया वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने भून के उसकी जो खुशबू थी उसको इन्हेंस किया, बहुत टॉप पे लेके गए और उसके बाद रख के 1/4 कप पानी के साथ इसको पीस लेंगे। तो अब ये मसाला बड़ा खुशबूदार और कम्बिनेशन के साथ बन चुका है। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। सर आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, आमना। जी आमना जी सर, मैंने वो पिज़्ज़ा की डो के बारे में कहना था कि अगर आप अपने प्रोग्राम में पिज़्ज़ा की डो बनाना सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। चलें जी, ज़रूर, क्यों नहीं सिखाएंगे। हाँ जी, मेरा ख्याल से सॉरी, डॉन न्यूज़ पे 4 साल होने वाले हैं मुझे, और इन 4 सालों में अगर मैं काउंट करूं कि पिज़्ज़ा मैंने कितनी दफ़ा बनाया है तो वो तकरीबन कोई 40-50 दफ़ा तो बन चुका है। लेकिन इत्तेफाक है कि शायद आपने उसको नहीं देखा। सर शायद मैंने नहीं देखा, तो मैंने इसीलिए कहा है कि आप पिज़्ज़ा की डो अगर चलें जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको आपकी म्यार पे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पिज़्ज़े की डो का तरीका समझा दें। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने देखा है जनाब, चिकन टिक्के वाले कट, प्याज जो थी वो नरम होकर गायब होना शुरू हो चुकी है और चिकन पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। जब ये अमल आ जाए तो परफेक्टली हमारी चिकन रेडी है। थोड़ा सा कलर इसको और देंगे ताकि सिक्का व कोटिंग कलर हमें मिल जाए। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये तमाम मसाला हमने, अब आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पानी इस जूसर ब्लेंडर में इसको थोड़ा सा, ताकि बहुत ज़्यादा मसाला हमारा ज़ाया ना हो। ये हम यहाँ चिकन में शामिल करेंगे। चूल्हे को जो हमने बंद कर दिया था एहतियात के लिए दोबारा खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो मसाला है ये हम इस चिकन पे, इसके साथ ही इसके अंदर आधी चाय की चमची हल्दी, यहाँ पे छोटी इलायची जो है जिसको ग्रीन कार्डमम या हरी इलायची कहते हैं, पान में जो हम खाते हैं, तकरीबन 1/4 चाय की चमची पिसी हुई खुशबू के लिए वो शामिल करनी है। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद आधी चाय की चमची ज़ीरा, यहाँ मेरे पास मौजूद है बड़ी इलायची दाना, उसका निकाल के उसको पीस लें 1/4 चाय की चमची। ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए हैं, याद रखिएगा, हमारी इन मसालों को बड़ा करने के लिए। और यहाँ पे पिसी हुई लौंग है मेरे पास, थोड़ी सी एक टुकड़ा दालचीनी का डाल के बहुत छोटा सा, और तकरीबन 5-6 लौंग शामिल करके एक साथ उसको पीस लें। 1/4 चाय की चमची ये शामिल हो जाएगा। साथ ही लेमन जूस है जनाब, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे। बस थोड़ी सी परेशानी आपको होगी चिकन के पीसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बड़े पीसेस हैं, लेकिन बनने के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत डिफरेंट है, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। ये लीजिए जनाब,
ये आ गई। हम इसको टर्न कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। एग्जैक्टली। और अब मैं इसको बंद कर रहा हूं कवर करके। अब स्लो आंच पे दम पे इसको आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। याद रखिएगा लो बहुत धीमी होनी चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बच्चे पहले यखनी पीते नहीं थे हमारे चिकन की, लेकिन अब माशाल्लाह जब से आपने वो रेसिपी बताई है बच्चे मुंह से फरमाइश करते हैं कि मम्मी आज आप क्यों नहीं बनाई, आज ठंड ज्यादा। चलें जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो मैं कहा अब इसी तरह कस्तूरी दूध का भी थोड़ा सा आप बता देते। कस्तूरी दूध, ठीक है जी। जी 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 सर, तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को देने में थोड़ा आसानी हो जाती। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया जी। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे बड़ी यूनिक फरमाइश है कस्तूरी दूध की, और सर्दियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम शेयर करेंगे। फ़ायदेमंद चीज़ है ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान और थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल होता है। और ये तो मेरी जो इस वक्त माएँ और दादियाँ और नानियाँ मुझे देख रही हैं, वो इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगी, बल्कि थोड़ा सा मुस्कुराएंगी कि अगर चोट लगती थी बचपन में तो सबसे पहले एक आवाज़ आती थी कि गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी घोल के इसको पिला दो, तो चोट का असर ख़त्म हो जाएगा, खून नहीं जमेगा, सेप्टिक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। ये बचपन की बातें कर रहे हैं, आज से 40-50 साल पहले की, जब ना साइंस इतनी थी, ना एजुकेशन इतनी थी, ना नेट था, ना कंप्यूटर था। आज हम जिस दौर में खड़े हैं ये डिजिटल दौर है, यहाँ पे कंप्यूटर भी है और लातादाद इंफॉर्मेशनें भी हैं, और जदीद दौर में हम आ चुके हैं। आज की जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो टर्मरिक को यानी कि हल्दी की इफादियत को मानना शुरू करती है और कहती है कि हल्दी से तेज़ और ख़तरनाक एंटीबायोटिक दवाई इस दुनिया में अल्लाह ताला ने नहीं वजूद में लाई। और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ज़रा सा भी कोई ख़राब ज़ख़म हो या कट जाए या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, ब्लड निकल रहा, अगर उस पर हल्दी बांध के पट्टी कर दी जाए तो ज़ख़म तो सूखेगा ना, वो पकेगा ना, ख़राब होगा, और सही भी जल्दी होगा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने हल्दी में इतनी ज़्यादा ताकत रखी है एंटीबायोटिक की कि वो दर्द को, तकलीफ़ को और ज़ख़म को ख़राब नहीं होने देता। ये आज की साइंस ने मानना शुरू किया है। चले जनाब, यहाँ पे चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र मेरे पास मौजूद है जनाब, बड़ा मज़ेदार। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मीन्स को पसंद करते हैं और कीमे की बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाइक करते हैं। हाँ, कीमे में कुछ भी बना हुआ। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लवर होते हैं, वो गोश्त को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन उस गोश्त का अगर कीमा बना के और किसी भी फॉर्म में बना के, कबाब हों या कोफ्ते हों या नरगसी कोफ्ते हों या सीख कबाब हो, उसमें हम उनको दे दें तो आप देखेंगे ख़ास तौर पे वो कितने शौक़ से खाएंगे। लेकिन वही कीमा अगर गोश्त फॉर्म में कोई सालन बना के उनके सामने रख दिया जाए तो शायद वो इतना एंजॉय ना करें। लेकिन जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र शुरू करने से पहले एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे वेरी स्पेशल एक कीमे वाला सफ़र तैयार हो रहा है। 2 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की छोटी काट के हमने चॉपर मशीन के हवाले की। एक अदद दरमियानी प्याज,
एक अदद टमाटर, थोड़ा सख्त लीजिएगा टमाटर, और इसके जो बीज हैं सेंटर का पार्ट, यानी कि ये जो नरम वाला हिस्सा होता है इसका, ये हटा लें। ये हम किसी ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव कीमा है चिकन का। अच्छा, ये मजबूरी है, ये सफ़र आप मतलब ये जो डिश है ये चिकन के कीमे में ही बन सकती है। और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 1 अदद फेटा हुआ अंडा, 3 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, गाढ़ा वाला याद रखिएगा, और जनाब नमक। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मेरा बेटा भी आपका बहुत फैन है, काशिफ नाम है उसका, आपको सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे कुछ ऐसी चाहिए, ये मतलब रेसिपी के जो घर में बाज़ दफ़ा होता है ना कि अचानक मेहमान आते हैं, चाय के साथ रखने के लिए, फ्रीज करने के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें। चले, ठीक है जी, इंशाल्लाह। हाई टी। अच्छा जनाब, अब ये कीमे को हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं शामिल किया। कुदरती जो फ्रेश वेजिटेबल है जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर, उसका इस्तेमाल किया है। नमक का इस्तेमाल हमने किया है, और इसको हमने एक अंडे के साथ रख के खूब अच्छे तरीके से पीस लेंगे। चिली गार्लिक सॉस का थोड़ा सा टच हमने इसको दिया है ताकि एक बड़ा अच्छा सा जायका आ जाए। यहाँ पे जब ये खूब अच्छे तरीके से पिस जाए और ये इसका पेस्ट फॉर्म बन जाए, ये आप देख सकते हैं कितना नरम बन चुका है, तो यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मैदा, लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, खुश्क मैदा ही लेना है, कोई और चीज़ मत लीजिएगा। खूब अच्छे से बारीक पीसना है ताकि कीमा, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज मिक्स हो जाए खूब अच्छी तरीके से। चले जनाब, ये रेडी। अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा नरम होना चाहिए, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक नहीं हो, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी है, बिल्कुल गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो चुका है। पेस्ट मतलब थोड़ा सा पेस्ट से स्ट्रॉन्ग। एक नज़र अपनी चिकन को देख लें हम। रवा दवा है, साइडें थोड़ी सी टर्न कर देते हैं ताकि जायका और उसका कलर चिकन के हर हिस्से पे आ जाए। अच्छा जी,
अब आ जाती है ऑयल। यहाँ ले लेंगे बड़ी प्लेट। ओके, इस मशीन को मैं हटा लूं ताकि मुझे आसानी हो जाए काम करने में। खुश्क मैदा 1 प्याली, और यहाँ पे ये अब मैं दिखा दूँ आपको कि ये कितना नरम है। सख्त डो नहीं है, सख्त कीमा नहीं है, बिल्कुल ये अगर मैं स्पून में भर के इसको इस तरीके से टर्न करूँ तो ये ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन वाटरी लुक नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अगर स्पून पे रख के मैं इसको टर्न करता हूँ तो ये गिर रहा है, इतना नरम हो, सॉफ्ट एकदम। और यहाँ पे अब इसकी छोटे छोटे सी इस मैदे में रखते जाएं। एहतियात रखिएगा, इसलिए बड़ी ट्रे या बड़ा ही कोई प्लेट्स ले लें ताकि इसको ज़रा फासले के साथ रख के आप कोडेट कर सकें। एक कॉलर है शायद। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा एहसान। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। बेटियों के लिए तो बहुत आप बड़ा काम कर रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया। हरीसा सीखना था आपसे। क्या सीखना था? हरीसा। हरीसा? हाँ जी। चले जी, कौन सा वाला, मसाले वाला या सादा? दोनों सिखा दें। चले जी, दोनों की फरमाइश आ गई इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, आखिर के अंदर जब साइड चेंज कर लें और चिकन हमारी तैयार हो गई तो तकरीबन 25-50 ग्राम के बराबर आलू बुखारे, 2-3-4 आलू बुखारे इस तरीके से इस पर शामिल कर दें। बस इसको चलाइएगा नहीं, और इसको दोबारा हमने बंद कर देना है। यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने कोट करना है। कोफ्तों की तरह गोल गोल नहीं बनेंगे, बड़ियों की तरह बनेंगे, आड़े टेढ़े, याद रखिएगा। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कीमा शामिल करके ऑयल में चेक कर लें कि ऑयल कितना गर्म हो चुका है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, याद रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि बिल्कुल ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो जल जाए। चलें, प्लस हमारे से रेडी है। यहाँ ये अनइवन बॉल्स, याद रखिएगा, गोल गोल कोफ्ते नहीं बनाने हमने, मीट बॉल नहीं बनाने। बढ़िया जो होती हैं टेढ़ी बेड़ी, आड़ी टेढ़ी, जिनका कोई शेव नहीं होता, वो चीज़ चाहिए ताकि उसकी लुक ही वही आएगी। सेम लाइक पकोड़ा, पकोड़े वाली लुक चाहिए इसकी, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे एक अदद अंडे को फेंट के रखेंगे और यहाँ बहुत एहतियात से इसको उठाएंगे। यहाँ पे ज़रा सा इसको मैदे को झाड़ेंगे एक्स्ट्रा और अंडे में कोट करेंगे इसको और सीधे ऑयल में। बस ऑयल का गर्म होना बहुत कीमती है। अगर ठंडा ऑयल हुआ तो ये ख़राब हो जाएंगे। शिमला मिर्च, चिकन शिमला मिर्च बाइट, आप इसके बर्गर बना के बच्चों को दें। सुबह स्कूल के लिए लंच बॉक्स जो बनता है उसमें
थोड़े से 2 ब्रेड स्लाइस के साथ और केचप या सॉस के साथ रख के बच्चों को दें तो बड़ी कीमती और ताकतवर चीज़ है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या मामा ने शामिल किया है। और इसमें जो कुदरती वेजिटेबल्स हैं, मसाला आपने देख लिया जनाब, सिर्फ नमक का मैंने इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट आपके सामने अभी फाइनल आ जाएगा। लीजिए जनाब, मेरे पास टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है जनाब। मैं इसको रोक लेता हूं क्योंकि टाइम मेरा हाथ से स्लिप हो चुका है। आपने चम्मच नहीं चलाना उस पर, उसको फ्राई होने दीजिएगा और जैसे ही वो फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएं ऊपरी सतह पे ऑयल के, बस समझ लें कि चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे चिकन हमारी परफेक्टली तैयार है। मज़ेदार मसाले वाली चटोरी चिकन। चला चला के इसको ख़राब मत कीजिएगा। डिश आउट कर लेते हैं जनाब इसको। ये लीजिए, मज़ेदार उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो तिक्का लवर हैं, ढूंढते हैं कुछ ऐसे जदीद और लजीज खाने कि जो, और ये मसाला ऑन टॉप। मसालेदार चटोरी चिकन आ गई। यहाँ पे इसकी बारी है निकालने की। अच्छा, इसको गलाना या पकाना इतना नहीं है क्योंकि कीमा हमने इतना बारीक मैश कर दिया था पीस के कि ये जैसी ऑयल की ऊपरी सतह पे आ जाएं, समझ लें ये बिल्कुल रेडी हैं, कच्चे नहीं हो सकते किसी तौर। और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ, मेरे हाथ से काम स्लिप हो चुका है। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम तेरे ही बंदे हैं और तुझी के पास वापस जाना है और हम मदद भी तुझसे मांगते हैं। हम कुछ मुश्किलों में घिर चुके हैं, अपनी औलाद के रिश्ते के लिए, अपने कर्ज में, अपनी बीमारियों में और अपनी परेशानियों में। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते जाएं। ऐ रब, अपने करम से हमें, अपनी गैब से हमें वो रास्ता दिखा और हमें पनाह वाले रास्ते पे लेके चल। हमें गुनाहों की दलदल से महफूज फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। बेशक तू बहुत रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद